Yes, good afternoon, guys. We are starting with your chapter number 12, the last chapter of your SP. And I hope आपको लास्ट सेशन में मजा आई होगी बिकॉज लास्ट सेशन में हमने बहुत जो आपका टेक्निकल वाला पॉइंट था इस चैप्टर का, सबसे पहला हमने किया इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट और फिर हमने किया था पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट. ठीक है, चलो आ जाओ. वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 12 नाउ. स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे. स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर का नाम है स्टॉक एक्सचेंज. ओके, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? मैडम ये एक ऐसी जगह है जहां पे शेयर अगर हमें खरीदना और बेचना ना तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से लेना होता है. ओके, और कुछ पता है आपको? एनी बेसिक आइडिया क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज? शेयर खरीदना बेचना, ठीक है, अग्रीड. उसके अलावा क्या पता है? बॉम्बे स्टॉक, मैम दो टाइप के स्टॉक एक्सचेंज होता है, हमें ये भी पता है. एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके, कुछ यहाँ पे शेयर अपने लिस्ट करवाने होते हैं कंपनीज को. ओके, और कुछ? अच्छा, डिटेल में करते हैं गई. अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ ना, आपके पूरे इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कोई का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो कैपिटल मार्केट. बोलो कैपिटल मार्केट यही रहेगा. मनी मार्केट तो ये रहेगा ही नहीं. मनी मार्केट में तो कमर्शियल पेपर एक दिन से लेके एक साल तक अगर पैसा चाहिए तो हम लोग मनी मार्केट के पास जाते हैं. वहां पे बैंक्स आपस में डील करती है, वहां पे आरबीआई, बैंक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड, ये लोग सब मतलब कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए या कंपनी को लंबे समय आपको लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है या कंपनीज को या किसी को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, बोरो करना है या लेंड करना है लंबे पीरियड के लिए, मतलब कैपिटल मार्केट, मतलब इस कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ये आपका स्टॉक एक्सचेंज. अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए चले जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है, लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है चले जाओ स्टॉक एक्सचेंज पे. डन. ये एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का जहां पे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज खरीदी जाती है या बेची जाती है. दो मेजर टाइप है स्टॉक एक्सचेंज के, एक है बीएससी और ये एक है एनएससी. इसको अपडेट कर लेना, ये ई है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. और ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? इसके ऊपर बैठा है आपका सेबी. ठीक है, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून फॉलो करने होंगे. जैसे बैंकों को आरबीआई के कायदे कानून फॉलो करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, उसी तरह से ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दो ही स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, इनको भी ये कायदे कानून फॉलो करना होता है. हम सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज था. लंदन स्टॉक एक्सचेंज था 1975 में. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब वो आया फिर इंडिया में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे डिटेल्स होगी यार. हाँ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज. सॉरी 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 सॉरी, मैंने ईयर गलत लिखा है. इट वाज 1875 और ये अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो ये कितना ईयर है यहाँ पे, ये तो याद ही नहीं होता यार. 1571 है. ओ 1571. ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया का सबसे पहला है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, ये कब हुआ? ये 1 को एडिटर्स लिख देने का, ये 5 को ना 8 बना देना, 7 को एडिटर्स और 5, 1875. ठीक है, कुछ तो करो, टेक्निक करो, इसको लर्न करो, रट्टा मारो. ठीक है, 1571 एंड 1875. ठीक है, ओके जी, चलो आ जाओ. अब ये पार्ट करते हैं. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग और उसके हम लोग फीचर्स देख रहे हैं. ठीक है, ये एक ऐसा प्लेस है जहां पे बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती है. सिक्योरिटीज मतलब क्या मैडम? जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट के शेयर, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह सब यहाँ पे, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं. डन एवरीबॉडी. स्टॉक मार्केट, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स. बॉस वापस से, ये है आपका स्टॉक एक्सचेंज. आपको खरीदना है, ठीक है, खरीदना बोलने से बेटर मैं एक ऐसे बोलूं, पैसा ज्यादा है
इन्वेस्ट करना है और या फिर पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? आप सब के सब स्टॉक एक्सचेंज में आओ, स्टॉक मार्केट पे जाओगे। मतलब ये एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, ये एक एजेंट का काम करता है। डन एवरीबॉडी। यहाँ पे अपना पैसा क्या है? सेफ्टी है, स्टेबल है। इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी टू द इन्वेस्टर्स। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी। और इसके ऊपर कौन बैठा है? सेबी बैठा है। सेबी के रूल रेगुलेशन इनको फॉलो करने होंगे। सबसे पुराना, पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और हमारे इंडिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डन, सिंपल है। ओके जी, क्या क्या पढ़ा? फटाफट फटाफट से रिवाइज करेंगे। क्या है मीनिंग? भैया ये ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। शेयर सिक्योरिटीज मतलब क्या? पूरा तामझाम सिक्योरिटीज का, पूरा ब्रॉड में सिक्योरिटीज को एक्सप्लेन कर। मैंने हमेशा से बोला है कि ये जो सिक्योरिटीज है ये बहुत ही वाइडर टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं होता, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, बॉन्ड भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के शेयर, सब सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएरी है वो, सेफ्टी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। सबसे पुराना है तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और अपने इंडिया का, मतलब पूरी दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और अपने इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और डेफिनेशंस, एक है आपकी सेक्रा की। अब थोड़ा ध्यान रखना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सेक्रा, सेक्रा जो है आपका 1956, ये जो एक्ट है इसने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया है। वो क्या बोलता है? वो एक ऐसा एसोसिएशन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब अरे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मालूम है, कंपनी बनी है या नहीं बनी है चलेगा। इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज। ये क्यों बनाया गया हमने? ताकि हम आपको मदद करें, असिस्ट करें, रेगुलेट करें, कंट्रोल करे बिजनेस, what buying and selling and dealing in security। इन शॉर्ट ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको खरीदने बेचने में मदद करती है, सिक्योरिटीज में डील करने में मदद करती है। तो आप आंसर मन से लिख सकते हो अगर आपको एज इट इज याद नहीं होता। एज इट इज याद होगा तभी आप इनका नाम बताना, ठीक है? या आप बोलोगे एज पर द डेफिनेशन, एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द सेक्रा एक्ट 19, ये जो रेगुलेशन है 1956 का, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स दिस। डिफाइन नहीं बोलना, ये डिफाइन वर्ड मत लिखना, आप बोलो मीन्स। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बहुत भले आपको डेफिनेशन याद नहीं है बट आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और डेफिनेशन कौन सी लर्न हो जाएगी? वो इतनी छोटी सी है, हस्बैंड एंड डॉक्टरी की है। स्टॉक एक्सचेंज का एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइज है। मैम प्राइवेट क्यों बोला आपने? क्योंकि यहाँ क्या बोला? इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या नहीं है, ठीक है, मतलब वो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है विच इज यूज टू फैसिलिटेट, प्रमोट करने का काम करता है ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो उसके लिए वो बना है। डन एवरीबडी। तो आप क्या बोलोगे? स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेटली ऑर्गेनाइज मार्केट है विच इज यूज्ड, विच आर यूज्ड, आर इज नहीं, विच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, which are used to facilitate trading in securities। सिंपल है, हस्बैंड डॉक्टरी का। इसकी डेफिनेशन, इसका जो स्पेलिंग है एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है? हस्बैंड तो बराबर लिखोगे, डॉक्टरी का देख लेना। फीचर्स, क्या फीचर्स है स्टॉक एक्सचेंज के? थोड़ा ध्यान देंगे। चेन बनता है, यहीं पे बना रही हूं मैं आपके लिए चेन, ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज सर मार्केट है, वो सिक्योरिटीज का मार्केट है। ये ऐसा मार्केट है जहां पे, अगर आपको कल का सेशन याद आ रहा होगा, तो वहां पे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी डील होती है, मतलब पहली बार फ्रेश इशू, ठीक है? और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? आपका स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज डील होती है, ये आपको पता है। तो ये जो मार्केट ऐसा मार्केट है। अब ध्यान से, फीचर्स क्या स्टॉक एक्सचेंज के? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो पहली बात, सर ये मार्केट है, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है,
ये सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो कंपनी यहाँ पे आएंगी, ये जो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, ये लिस्टेड सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, मतलब लिस्टेड कंपनी ही अपने शेयर यहाँ पे बेच सकती है। सवाल ही नहीं होता, वो स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्ट होनी चाहिए। अरे यार तुम स्टॉक एक्सचेंज में बेच रहे हो, पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट कराओ, तभी हम आपके शेयर बेचेंगे। यो एवरीबॉडी, ठीक है, मतलब वापस से ये एक मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बेची जाती है। वो जो शेयर, नो डाउट इट शुड बी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, सवाल ही नहीं होता, ठीक है, लिस्टेड होने चाहिए वो। ना लिस्टेड है ये, अब जो आपकी कंपनी, जो भी कंपनी यहाँ पे आती है, वो जो कंपनी है उसको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ते हैं। कहने से कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट है, ऑर्गेनाइज मार्केट है बॉस, ये पूरा का पूरा ये रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड मार्केट। डन एवरीबॉडी। शुरू से स्टॉक एक्सचेंज क्या है भैया? मार्केट है, ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड शेयर बेचे जाता है। वो शेयर, वो कंपनी जो आ रही है शेयर बेचने के लिए, उनके वो कंपनी के शेयर लिस्टेड होने चाहिए। तो या तो लिस्टेड सिक्योरिटीज बोल दो या लिस्टेड कंपनीज बोल दो, बात एक ही है कि लिस्टेड कंपनी ही अपने शेयर बेच सकती है, ऐसा बोल दो। या बोलो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही यहाँ पे खरीदा बेचा रहा, उन्हीं का खरीदना बेचा होता है। डन। तुम लिस्टेड हो मतलब तुमको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो मतलब स्टॉक एक्सचेंज के कंप्लायंसेस फॉलो करना है। और स्टॉक एक्सचेंज को कौन अल्टीमेटली रेगुलेट करता है? सेबी। इंस्टेड ऑफ को सेबी रेगुलेट करता है। कहने से ये रेगुलेटेड मार्केट है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। यो एवरीवन, ठीक है। ये खरीदना बेचना कहाँ होगा रे बॉस? खरीदना बेचना कहाँ होगा? ऑब्वियसली एक लोकेशन होगा, एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा। मैडम लोकेशन बहुत, जहां पे वो ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स रहेंगे, ठीक है, वहीं पे तो आप शेयर का खरीदना बेचना करोगे। ये जो ट्रेडिंग है आप सिर्फ और सिर्फ मेंबर से ही कर सकते हो। मतलब सिर्फ वो जगह पे होता है क्या? नहीं, इस जगह पे जो ट्रेडिंग होगी सिर्फ ओनली थ्रू मेंबर्स, ओनली थ्रू मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ आप मेंबर से ही खरीद सकते हो। चलो जी आ जाओ, वापस से पॉइंट रिवाइज करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या भैया? मार्केट है, ऐसा मार्केट है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बेची जाती है, लिस्टेड होनी चाहिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो भी लिस्ट करवा रही है अपने शेयर, उनको स्टॉक एक्सचेंज भी फॉलो करना पड़ता है, उनके रेगुलेशन प्लस सेबी की रेगुलेशन भी फॉलो करनी होती है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन फॉलो करोगे, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया अपने शेयर्स का, नाम लिखवा दिया, ठीक है, लिस्ट करवा दिया, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के तो कंप्लायंसेस तो फॉलो करने ही है, प्लस साथ ही साथ आपको सेबी के कंप्लायंसेस भी फॉलो करने हैं। इसी का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज मार्केट है, वो रेगुलेटेड मार्केट है। इट इज रेगुलेटेड बाय योर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप खरीदा कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन होगा, बट वो स्पेसिफिक लोकेशन में भी आप जो ट्रेडिंग करोगे वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर से ही करोगे। डन एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? वो जो स्पेसिफिक लोकेशन में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो इट विल बी ट्रेडेड ओनली थ्रू द मेंबर्स। डन हो गया? चला रहा, फटाफट से अंदर के पॉइंट देख ले। आपका मेजोरिटी आंसर एकदम जनरलाइज आंसर है, बट मुझे ऐसा लगा कि पॉइंट याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसकी स्टोरी बना दी। मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे सारे टाइप के कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेमी गवर्नमेंट सब ट्रेडेड होता है। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकेंड पॉइंट, भैया ये ऐसा सिक्योरिटी, देखो, सिक्योरिटी दैट आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर दो सिक्योरिटी दैट आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी, ऑलरेडी इशू करी हुई है। दैट इज सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज खरीदी जाती है, बेची जाती है अमंग द इन्वेस्टर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। जो भी शेयर होल्डर्स वहां पे है, जो भी इन्वेस्टर्स वहां पे है, उनको बेची जाती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज में आप क्या बोलोगे कि ओनली सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऐसी सिक्योरिटीज जो लिस्टेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में वही ट्रेड होगी ऑब्वियसली। तो आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने, एक बार आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई है स्टॉक एक्सचेंज में, तो तुम्हें स्ट्रिक्टली कंप्लाई करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ
स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हो तो ये तो समझ लो कि इसको मैनेज कौन करता है, ये तो समझ लो कि इसको ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, इसके मेंबरशिप क्या क्या होता है, कौन कौन इसके मेंबर्स हो सकते हैं। आंसर बोला तो उन्होंने, टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन मेंबर हो सकता है, लेकिन जब आप देखोगे ना अंदर तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि ये अपना एज ही नहीं है कि हमें मेंबरशिप वगैरह के बारे में पता चले। ठीक है, मतलब हाँ, बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया होता है, बट आपके लेवल पे नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला कि एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज पर द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ऐसे वर्ड यूज किए तो बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए आंसर। मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है, जो सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज की, वो ओवरऑल ऑल एक्टिविटीज को लुक करती है, वो सारे मैनेजमेंट का काम देखती है, क्या कंपोजिशन कौन कौन होने चाहिए, क्या पावर्स होने चाहिए, क्या क्या नाम है उनके, वो एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिफर करता रहता है। और देयर आर अदर कमिटीज ऑल्सो, बहुत सारी दूसरी कमिटीज भी है, जैसे एडवाइजरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा एडवाइजरी कमेटी, लिस्टिंग कमेटी, जो भी टाइम टू टाइम सपोर्ट और असिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना क्या है, इतना ध्यान रख लेना, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की, उसके अलावा एडवाइजरी कमेटी, लिस्टिंग कमेटी होती है, और ये जो इसके नेचर पावर्स जो होते हैं, कंपोजिशन पावर्स, ये सब अलग है। स्टॉक एक्सचेंज टू एक्सचेंज डिफर करता है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अलग होगा पावर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डन, फर्स्ट पॉइंट डन। मैनेजमेंट वाला पार्ट क्लियर है? हाँ, ये बिग बुल, बिग बुल, ये रुचा, बिग बुल नाम था वो अभिषेक बच्चन की मूवी का। वही मैं बोल रही हूँ, वो अरे रियल लाइफ का मतलब मस्त मूवी है, अगर आप देखोगे ना मजा आएगी आपको, कि किस तरह से एग्जैक्टली वो प्राइसेस मैनिपुलेट करता है बॉस शेयर्स के, सिर्फ हाथ ऊपर तो प्राइस लोग खरीदने लग जाते हो, जहां से चलता है उस कंपनी के शेयर्स बढ़ते रहते हैं। राइट है, अच्छी मूवी, आप देख सकते हो। क्या बात है, बंदी ने गूगल भी कर दिया ना। चल ठीक है, यस, राइट मूवी है। ठीक है, बिग बुल इज द नेम, आप बिल्कुल देखो। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है मैनेजमेंट वाला। चलो आ जाओ जी, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। इट इज ऑर्गेनाइज इन द वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, मतलब अगर तुमको बनाना है स्टॉक एक्सचेंज को, ऑर्गेनाइज करना है, तो या तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि ये कभी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, जो इसमें डील करेंगे वो प्रॉफिट कमाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रॉफिट नहीं कमाती है। या फिर ये कंपनी हो सकती है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स, या फिर ये कंपनी हो सकती है विथ लिमिटेड लाइबिलिटी बाय गारंटी। ठीक है, ये तीन रिक्वायरमेंट, ऐसे तो कंपनी हो सकता है हम लोग, या एनपीए हो सकती है, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। ठीक है, जो सेक्रा है ये एक्ट यहाँ पे फॉलो होता है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। कौन सा? 1950। वो क्या बताता है किस तरह से काम करेगा, किस तरह लाइसेंसिंग कहाँ से लेना है। ठीक है, रिकॉग्निशन कंट्रोल करना, अगर स्पेकुलेशन हो रहा है, स्पेकुलेशन क्या होता है आपको पता है क्या? जैसे कई बार ये जो बिग बुल मूवी है ना, ये लिटरली स्पेकुलेट करते हैं फिर बाद में कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, ले लो खरीद लो शेयर। तो अगर स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने का काम करता है ये स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ओके। तो सेक्रा इसके रिगार्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन बताता है, फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग, स्पेकुलेशन के रिगार्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रेगुलेशन है। ठीक है, मुझे बताना सेकंड पॉइंट क्लियर है क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है बस, वो या तो एनपीओ हो सकता है, या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है। सेक्रा उसके रूल एंड रेगुलेशन बताता है, कैसा फंक्शन होना चाहिए, कैसा लाइसेंसिंग होना चाहिए, कैसा स्पेकुलेशन होना। डन। मेंबरशिप क्राइटेरिया, अभी बहुत इंटरेस्टेड वे में थे ना हम लोग कि यार मेंबरशिप खरीदनी है, कैसा होगा। इन ऑर्डर टू बिकम मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने होंगे, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज डिफर करेंगे। पॉइंट 10 डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है, क्या काम करता है बॉस? बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्या काम करता है मैम? अपनी जो लोगों को सेविंग करने के लिए प्रमोट करता है, लोग ज्यादा से ज्यादा ना सेविंग करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा खासा रिटर्न कमाया जा सकता है। अगर आपके पास में 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए आप सेव करके इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। लोगों को प्रमोट करता है सेविंग करने में और इन्वेस्टमेंट करने में। ठीक है, एक काम करते ना, इस ये आंसर तो काफी बड़ा है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कुछ टेक्निक देखते हैं, कोशिश करते हैं, बनती है तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर करना ही पड़ेगा। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या फंक्शन है बॉस? वो प्रमोट करता है, क्या प्रमोट करता है वो? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को वो क्या करता है बॉस? प्रमोट करता है। ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करते हैं, फिर क्या? फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? वो पैसे को मोबिलाइज कर रहा है, यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करता है वो पैसा, मोबिलाइजेशन करता है सेविंग। लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है? ये जो पैसा है इसको यूटिलाइज करना। ठीक है, ओके, यूटिलाइज किया, उसके बाद क्या काम है? कंपनीज के लिए कैपिटल फॉर्म हो जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा ला ला के दे दिया उन्होंने कंपनी को। ठीक है जी, उसके बाद में वो प्रॉपर क्या करते हैं इस पैसे का? अब थोड़ा ध्यान देंगे, पॉइंट्स पे चलते हैं अभी। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या आपका? वो प्रमोट करता है हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, उस सेविंग को यूटिलाइज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करके देता है। तो इससे पॉसिबल है कि ये जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो ज्यादा से और ज्यादा अच्छा पैसा इजिली स्टॉक मार्केट से वो लोग रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसेस एट विच सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन एक्सचेंज इंडिकेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। जिस प्राइस पे ये शेयर्स ट्रेड होते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? ये प्राइस क्या इंडिकेट करता है? इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अरे 100 रुपए में, इसका मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना तो ये 100 रुपए होगा तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर, वो क्या इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर का जो भी पैसा है वो अलोकेटेड हो, प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल चैनल्स में जाए। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ यहाँ पे कि बॉस, जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी ना, जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, जो अच्छी कंपनी होगी, उनको पैसा इजीली मिल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाबा यहाँ पे प्रॉपर अलोकेशन होता है, प्रॉपर अलोकेशन होता है कैपिटल का, अलोकेशन ऑफ कैपिटल। डन एवरीबॉडी, ये पॉइंट्स क्लियर है? पक्का? ठीक है, नाउ इन्वेस्टर्स का फंड इस चैनल पे चला गया। ठीक है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ पे लगा दिया। क्या इन्वेस्टर चाहे तो बेच सकते हैं? ऑब्वियसली, खरीदना है तो ये लोग यहाँ पे गए, बेच भी सकते हैं। लिक्विडिटी किस प्राइस पे? वहां पे प्राइसिंग वगैरह दी होगी, और ये प्राइस ही हमें हमारे लिए स्कोप है स्पेकुलेशन का। एक बार प्राइस दिख गई ना, कम हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, आप आज कम दाम पे खरीदो, और अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बढ़ने वाली है तो आप, जैसे अभी अभी के रेट पे मैं आपको बताती हूँ, गोल्ड के प्राइसेस काफी कम होते हैं, 50,000 पे टच हुआ था। ठीक है, अभी वो वापस से बढ़ गया है। एक काम करते रुको, अभी के अभी ना एक बार चेक करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे। गोल्ड प्राइस टुडे 50,900। ठीक है, तो प्राइस बस काफी कम गया था, अभी 50,000 ऑलमोस्ट 49-50 पे टच हो गया था, और अभी वापस से बढ़ गया 50,900, मतलब 51,000 के आसपास हो गया प्राइस। तो गाइस, प्राइसेस, अब हमें पता है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले, ये बहुत ही छोटे पीरियड के लिए कम हुआ है। तो अगर अभी भी खरीदना है गोल्ड तो खरीद लो, बिकॉज 55,000 56,000 प्राइस छुआ हुआ था, टच हुआ था वो 55-56 टच होके वो इतने नीचे नीचे आया है। यस और नो? तो कहना है कि वो एक स्कोप है अपने स्पेकुलेशन का। हम यार यहाँ पे तो शेयर्स बेचे जाते हैं, सिक्योरिटीज बेची जाती है बॉस, सिक्योरिटीज में गोल्ड के बॉन्ड्स भी आते हैं,
गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, उसमें अपन को फिजिकली गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं होती, हम लोग चाहे तो गोल्ड बॉन्ड्स मतलब एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। इट्स ऑल्सो सिक्योरिटी। डन एवरीबडी। तो गाइस प्राइस पता होती है, जब ये मालूम पड़ गया कि आज की डेट पे 50,900 है, तो आज भी खरीद सकते हो, बिकॉज देयर इज अ स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, प्राइसेस और बढ़ सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आप तुरंत अभी गूगल करके बताया। ओके, जिसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। ठीक है, क्यों क्यों इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जो जो ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, कंपनी ऑल्सो ट्राइज टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, और जो अच्छी कंपनी होगी वो और अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, ज्यादा पैसा कमाएगी, ज्यादा रिटर्न देगी इन्वेस्टर्स को। इकोनॉमी का बैरोमीटर है वो, ये इकोनॉमी की कंडीशन बताता है कि कंट्री में क्या मेजर चेंजेस चल रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रही है या कम हो रही है। इकोनॉमी का मिरर है वो, एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। और इनका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो चलो पॉइंट्स लिखते हैं अभी। बेटर, ऑब्वियसली गाइस इतने इतने लंबे लंबे पॉइंट्स याद नहीं होते। ठीक है, तो बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल, ये क्यों समझ में आ रहा है कैसे बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, क्योंकि जो अच्छी कंपनी है उसमें आपका पैसा जा रहा है प्रॉपरली, जिधर जाना चाहिए वही जा रहा है। यो एवरीबडी कहना है से, सबसे पहले बताओ मुझे, क्या वो प्रमोट करता है आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट, लोगों के अंदर प्रमोट वाली फीलिंग डालता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग करो, वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने का, रिटर्न कमाने का। आपने सेविंग किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो यूटिलाइज करेगा, मोबिलाइज करेगा आपका सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन करके देगा वो कंपनी को। बेटर अलोकेशन हो रहा है यहाँ पे कैपिटल को, जिस कंपनी को, जो कंपनी हकदार है, जो अच्छा काम कर रही है, जो अच्छी कंपनी थे, उन्हीं को आपका पैसा जा रहा है। ठीक है जी, सिर्फ जा रहा है, निकाल सकते हो, बिल्कुल लिक्विडिटी। किस प्राइस पे निकालो मैम, वो सारी प्राइसेस दिया होता है, प्राइसिंग, वो प्राइसेस, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एक हेडिंग है, प्राइस वगैरह दिया होता है। ठीक है, प्राइस देखा तो तुरंत याद आना चाहिए भैया, स्कोप है यहाँ पे, स्पेकुलेशन का स्कोप है फॉर स्पेकुलेशन। यो एवरीबॉडी, पॉइंट्स याद होते हैं, थोड़ा सा स्टोरी वाइज करोगे तो इजीली लर्न होता है। ये देखो, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। स्पेकुलेशन देखा है, और अच्छी क्या बोलोगे, अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कंपनी और फर्दर अच्छे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करेगी, इसका मतलब कहना है कि इट लीड्स टू इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी का बैरोमीटर है वो क्या बताता है अल्टीमेटली, इकोनॉमी का ग्रोथ बताता है, इकोनॉमी का बैरोमीटर है, एक ही पॉइंट से ऑलमोस्ट, बैरोमीटर है, मिरर है एक तरह से, और वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ ऐसा नहीं, आपका जो पैसा जो यहाँ गया है बॉस, वो यहाँ पे फुल्ली प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरेस्ट ऑफ, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्ट। डन एवरीवन, क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है, ऐसा नहीं कि डूब गया पैसा, हाँ पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है, वो किसका काम है, स्टॉक एक्सचेंज का काम है। डन, कंपनी लेके भागेगी नहीं आपका पैसा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टॉक एक्सचेंज इस अकॉर्डिंगली काम करता है। तो बाद अपने पूरे 10 पॉइंट्स के फटाफट से पॉइंट्स रिवाइज करेंगे क्या। इट प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज यूटिलाइज करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करके देगा कंपनी को, सही कंपनी के पास है, बेटर अलोकेशन जाएगा कैपिटल का, क्या पैसा लगा सकते, निकाल नहीं सकते, निकाल भी सकते हैं मैडम, किस प्राइस पे, वो प्राइसिंग दी भी होगी, प्राइस मिली मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अभी मैंने गोल्ड की प्राइस बताया 50,900 चल रही है आज की डेट पे, अभी की टाइम पे, तो अभी भी स्कोप है स्पेकुलेशन का, बिकॉज भाई गोल्ड की प्राइस तो बढ़ने वाली है, अभी खरीदना तो खरीद लो, देयर इज अ स्कोप। वैसे ही शेयर्स का होता है, जब आप फुल टाइम, जब शेयर्स के भाव देखते हो बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो आपको एक आइडिया हो रहा है कंपनी में क्या चल रहा है, आप न्यूज़पेपर्स रीड करते हो, कंपनी के बारे में रीड आउट करते हो, तो आपको ये आइडिया आ जाता है कि अब बढ़ने वाले हैं कम होने वाले हैं। ठीक है, तो देयर इज स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, ये प्राइसेस को देख के इतना समझ में आता है कि भैया स्पेकुलेशन का स्कोप है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमी का बैरोमीटर है, वो प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्ट। यो एवरीवन, ऑल 10 पॉइंट्स क्लियर। तो वापस से प्रमोट करता है, ठीक है, इन्वेस्ट सेविंग करिए,
यूटिलाइज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करके देता है, बेटर अलोकेशन, सही कंपनी को सही अमाउंट पैसा जाता है। फिर सिर्फ पैसा जाएगा क्या, निकाल भी सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब उसको हम लोग कन्वर्ट करते, सेल भी कर सकते हैं कैश में, ठीक है, तुरंत पैसा आ जाएगा। लिक्विडिटी प्राइस पे, किस प्राइस पे, ऑब्वियसली प्राइस आया तो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन है, इकोनॉमी का बैरोमीटर है, इकोनॉमी का ग्रोथ है, और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। सिंपल। चलो आ जाओ फटाफट से पॉइंट देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण वो एनकरेज करता है पीपल को कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, सेव करो मोर इन सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट सेक्टर रेदर देन अनप्रोडक्टिव एसेट में। नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में मत इन्वेस्ट करो रे भाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का एग्जांपल दिया, लेकिन ये कौन से एसेट्स हैं आपके, अनप्रोडक्टिव है, पड़ा रहेगा यार, क्या कुछ प्रोडक्शन में काम आ रहा है क्या? कंपनीज को दोगे तो कंपनी आपका पैसा यूटिलाइज तो कर सकती है, प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज तो कर सकती है, यो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यंग इंडिविजुअल्स है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है। कंपनीज के बारे में आपको पता है अमेरिका में और इंडिया में डिफरेंस क्या है? अमेरिका में बच्चा वहां पे शेयर्स का उसको नॉलेज रहता है, इंडिया में ये नॉलेज बहुत लेट मिलता है हमें। 30-35 में जब आप ये एज में आते हो तब आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वहां पे 15-20 साल के बच्चे भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। हम लोग यहाँ प्रोडक्टिव एसेट लेके रखते हैं, गलत है, ठीक है। ओके, जैसे अपनी मम्मा इधर ही इन्वेस्ट करती है, ये सेविंग आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। स्टॉक मार्केट बहुत ही ऑर्गेनाइज रेगुलेटेड मार्केट है जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट, दिस एनकरेजेस स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर्स ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो रेडी मार्केट है खरीदने और बेचने का, और स्टॉक एक्सचेंज यूटिलाइज कर सकता है सेविंग्स ऑफ पीपल। आप देख लो अंदर के पॉइंट जनरलाइज है, अंदर के पॉइंट एकदम जनरलाइज है, होती है। तो कई क्या होता है, जो प्रॉफिटेबल अच्छी कंपनी होती है वो फ्रेश जो पैसा है और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उनको, वो इजिली मार्केट से ले आ सकते। तो ये जो प्राइसेस जो चल रही है, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। शेयर जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो इसी प्राइस पे इन्वेस्ट करता है। स्टॉक एक्सचेंज एंश्योर दैट इन्वेस्टर फंड्स आर अलोकेटेड टू प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। अब मुझे एक बात बताओ, तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या, उस कंपनी के शेयर खरीदोगे क्या जो कंपनी के शेयर का भाव बढ़ ही नहीं रहा है या कम ही नहीं हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तुम सब छोड़ो, तुम्हें नहीं पता प्रॉफिटेबल कंपनीज कौन सी है, बट मुझे इतना बताओ, आपको इतना तो पता है कि ये कंपनी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये कंपनी क्या करती है वो नहीं पता होगा, लेकिन ये कंपनी के प्राइसेस, शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं और बढ़ने वाले, तो चलना आज भी खरीद ले क्योंकि बढ़ने ही वाले हैं। डन एवरीबॉडी। तो शेयर मार्केट से इतना पता चलता है, तो एटलीस्ट इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल कंपनी में, प्रॉफिटेबल चैनल्स में पैसा डालता है, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? ओके जी। लिक्विडिटी, भैया स्टॉक मार्केट एक रेडी मार्केट है परचेस करने का और सेल करने का। इट गिव्स अश्योरेंस, वो अश्योरेंस देता है अपने इन्वेस्टर्स को कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश बाय सेलिंग ए सिक्योरिटीज। मतलब लिक्विडिटी मतलब आप कभी भी बेच के पैसा कमा सकते हो। लिक्विडिटी पॉइंट का मतलब क्या होता है, बेचो पैसा कमाओ, तो वही लिखा है, बेचो कैश में कन्वर्ट कर लो। दिस एनकरेजेस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विदाउट हेजिटेशन। लंबे समय के लिए भी पैसा लगाने के लिए भी इन्वेस्टर कभी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर उसको इन्वेंट लिक्विडेट भी कर सकते हैं जब चाहे तब, जब चाहे हम उनको बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, भैया प्राइस इस पॉइंट में मैंने हमेशा बताया, प्राइस कब कैसे डिसाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, उसकी प्राइस क्या शो करती है? आपको पॉइंट ये क्या पता है क्या बताने का, कि जो प्राइस है वो शो करती है सिक्योरिटी की प्राइस, शेयर्स की प्राइस ये बताती है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर बहुत ज्यादा प्राइस है तो इसका मतलब है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। कोई कंपनी की प्राइस है जो 1000 रुपए पे बिक रही है, अब तो भाई बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो बहुत मतलब बहुत महंगी कंपनी है। महंगी मतलब क्या, बहुत हाई वैल्यूड है, हाई प्रॉफिटेबिलिटी है। कैसे पता चला, उसकी प्राइस देख के ही मालूम पड़ गया। यो एवरीबॉडी, इट इज यूजफुल। अच्छा, ये प्राइसेस इन्वेस्टर्स को बहुत यूजफुल है, गवर्नमेंट,
क्रेडिटर्स, सबको मार्केट वैल्यू समझ में आ जाता है अपने इन्वेस्टमेंट का। भाई आज भाव कितना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने गोल्ड का रेट आपको चेक करके बताया, उसी तरह से आप अपने शेयर्स का भी प्राइस चेक कर सकते हो। इट हेल्प द क्रेडिटर टू एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का क्रेडिट वर्दिनेस कितना है, कितनी औकात है कंपनी की, ठीक है। उधारी ले तो रही है, दे भी सकती है, नहीं दे सकती, क्रेडिट ले तो रही है, दे भी सकती है या नहीं दे सकती है, ठीक है। नाउ स्पेकुलेशन, ये वाला पॉइंट भी अपन ने ऑलरेडी किया था। इट एंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड and supply of securities. It permits healthy speculation of securities. Healthy speculation मतलब बिग बुल की तरह नहीं। जो मूवी है बिग बुल, उसने इस तरह से किया था, चीटिंग किया था और प्राइसेस कंपनी के भाव से बढ़ाते किया था उसने, ठीक है। पैसा नहीं, ऐसे इन्फ्लेटेड प्राइसेस नहीं दिखनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी स्पेकुलेशन। अब कमाओ बट हेल्दी वे में कमाओ, ठीक है। कई बार हम जो क्या होता है गाइस, बड़े बड़े जो शेयर जो ब्रोकर्स होते हैं वो लोग ना कम, अगर एक साथ उन्होंने बहुत सारा एक 10% अगर मान लो किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। तो बिग बुल वाला वही करता था, जो अभिषेक बच्चन है वो वही करते थे। वो क्या करते थे कि भाई वो लॉट में खरीद लेते थे, प्राइसेस बढ़ा देते थे, ठीक है। तो वैसा कंपटीशन नहीं चाहिए, इन वाले तो फेक कंपटीशन नहीं चाहिए, बहुत हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं यहाँ पे। आपको क्या होता है पता है क्या, ब्रोकर्स को कई बार कंपनी पैसा दे देती कि ये लो आप मेरे कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ाओ। ब्रोकर्स को खुद कंपनी पैसा देती है, खुद कॉन्टैक्ट, आप वो मूवी देखो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। वो कंपनी का जो मैनेजमेंट वाला जो बंदा था, जो कंपनी का डायरेक्टर था, उसने खुद ने उसको अभिषेक बच्चन को बोला था, ठीक है। चलो जी आगे, तो बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट डिटेल में करने हैं अपन को, ये किए नहीं थे अपन ने। इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो बहुत सारी कंपनीज के जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड है। इन्वेस्टर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको गुड रिटर्न मिलने वाला है। ऑब्वियसली अपन अपने एंगल से सोच लो, हेंस कंपनी ऑल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट, इसलिए कंपनी भी मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वो अच्छा कमाए, इन्वेस्टर्स के पैसे को अच्छी तरह से यूज करें, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज इज द रिलायबल इकोनॉमिक बैरोमीटर कि कंपनी कितने से बढ़ रही है। भाई इंडिया में तरक्की हो रही है नहीं हो रही है वो कैसे पता चलता है? मैम कंपनीज देख लो ना, कितनी कंपनीज है, वो कंपनीज कहाँ है? सारी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो रिलायबल इकोनॉमिक बैरोमीटर है जिससे हम लोग इकोनॉमी की कंडीशन बता सकते हैं। अब सारी कंपनीज के बता रहे हो, तुम क्या एक दो इंडिविजुअल की बताओगे क्या भाई? सारे इंडिविजुअल की कंडीशन को लोगे इकोनॉमिक कंडीशन बताने में के लिए, इंडिया की कंडीशन बताने के लिए? क्या सारे इंडिविजुअल पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन देखोगे? कंपनीज के पास में कितना पैसा है, कंपनीज का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। ओके जी। Now, any major changes in the country या इकोनॉमी are reflected in the price of shares. अगर मान लो वॉर हो गया, लड़ाई झगड़े वाला सीन आ रहा है, तो आपको पता है कि शेयर के प्राइसेस ना ऑलरेडी कम हो जाएंगे। मैडम क्यों प्राइसेस कम हो जाएंगे? कि वॉर का सिचुएशन है, लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेना चाहेंगे, वो ये बोलेंगे कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन में काम पड़ गया, तो ठीक है, गॉट इट। ओके, जैसे कोरोना का टाइम था, लिटरली शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम गए थे, ठीक है। ओके, एनी राइज और फॉल इन द शेयर प्राइसेस इंडिकेट द बूम और रिसेशन पीरियड। अगर प्राइसेस बढ़ रही तो हम लोग बोलेंगे बूम, अगर कम हो रही तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेशन पीरियड चालू है इकोनॉमी का। स्टॉक एक्सचेंज ये पल्स है इकोनॉमी की गाइस, पल्स है वो इकोनॉमी की, एक इकोनॉमिक मिरर है जो इकोनॉमी का एग्जैक्ट कंडीशन बताता है। डन एवरीबॉडी। थर्ड, अरे आपको फील कर पा रहे हो आप पॉइंट सारे? यस और नो? एंड द लास्ट पॉइंट, आपके साथ ही साथ आपके इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट करने का काम है स्टॉक एक्सचेंज का। वो प्रोटेक्ट करेगा ओनली, क्यों? क्योंकि जिस कंपनी की औकात होगी ना स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट करवाने की, उसी कंपनी के शेयर वहां मिलेंगे आपको।
ओनली लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ही शेयर वहां मिलेंगे। सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ओनली आफ्टर द साउंडनेस ऑफ द कंपनी इज वेरीफाइड। तो अब लिस्ट कर, कौन सी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया जाएगा? जब आपकी कंपनी का साउंडनेस देखा जाएगा, असेट्स, नेटवर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका नाम, आपके नाम से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी बातें देखी जाएगी। बहुत सारे कंडीशन है गाइस, ठीक है, करोड़ों में नेट असेट, नेटवर्थ करोड़ों में चाहिए थे, प्रॉफिटेबिलिटी करोड़ों में होती है। एक साल का नहीं, पिछले 5 सालों का, 3 सालों का, ऐसे चेक करते हैं वो लोग। तो बहुत लंबे चौड़े कंडीशन है। The listed companies are required to operate within the strict rules and regulations of stock exchange। और अगर तुम्हारी कंपनी लिस्टेड होगी ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो तुमको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के फॉलो करने होंगे और साथ ही साथ सेबी के रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, विच एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और इसी तरह से आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड है और अगर कोई इन्वेस्टर खरीद रहा है इस शेयर को, इट मीन्स आपके शेयर क्या है, सेफ है। आपके शेयर जो इन्वेस्टर्स के का पैसा सेफ है। डज इट प्रोवाइड सेफ्टी टू द इन्वेस्टर? डन। आपको ये समझ में आया कि कैसे वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि अच्छी कंपनी भी लिस्ट होगी और अगर अच्छी कंपनी लिस्ट होगी तो आपका पैसा भी अच्छी जगह सेफ इन्वेस्टेड है। डन। चलो आ जाओ, एक बार पॉइंट रिवाइज करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है गाइस? प्रमोट करता है कि ज्यादा से ज्यादा सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को एनकरेज करता है। स्टॉक एक्सचेंज वो पैसे को यूज करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, बेटर तरह से अलोकेट करेगा, मतलब अच्छी कंपनी में आपका पैसा जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा ये पार्ट, अच्छी कंपनी में आपका पैसा जाएगा। मैडम से पैसा लगा सकते क्या? निकाल सकते हो, कभी भी बेचो और कैश में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे लिक्विडिटी वाला पॉइंट है, यहाँ पे सेलिंग वाला पॉइंट है। प्राइसिंग, प्राइस जो होता है वो एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू बताता है कि आपकी कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, मार्केट का वैल्यू कितना है आपके इन्वेस्टमेंट का। स्कोप भी है उसे, स्पेकुलेशन का, इकोनॉमिक का ग्रोथ है, इकोनॉमिक का बैरोमीटर है। गाइस इकोनॉमिक बैरोमीटर में तो आप बोलोगे कि वो इकोनॉमिक का पल्स है। एंड लास्टली वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। यो done are done, okay, so guys here we had finished your functions of stock exchange। अब बचता है मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अपन, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ सेबी एंड दिस चैप्टर विल गेट एंड, पूरा एसपी आपका खत्म, ठीक है। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, शांति से करेंगे, बिना घाई गड़बड़ के, एकदम अच्छी तरह से लर्न करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। तो स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।